बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटल न्यूज़ के प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं गुलाम रसूल मुखलिस आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि ज़िला इंतज़ामिया मानसरा ने ज़िला भर में अशिया खुरनोश की अशिया जिस तरह के करियाना, सब्ज़ी, फ्रूट, मरग, दूध, दही और इसके अलावा होटल के आइटम के निरखनामे की बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम कारोबारी लोगों को मुतले किया है कि इस रेट की पाबंदी करें। अच्छा इक़दाम है, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे होगा और अमल दरामद कौन करवाएगा, इस हवाले से आज मैं गुलाम रसूल मुखलिस साहब इस पर अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। क्योंकि 40 रुपये तकरीबन पेट्रोल सस्ता हुआ इस माह और पिछले 15 दिन में 18 रुपये सस्ता हुआ। तकरीबन एक माह में 60 रुपये के करीब पेट्रोल सस्ता हुआ, लेकिन उसका आम आवाम को फ़ायदा नहीं मिला। तो हम आज ये कहना चाहते हैं ज़िला इंतज़ामिया से कि आपने बहुत सारे चीज़ों के निरखनामे जारी किए हैं, लेकिन है कि जब तक आप अमल दरामद नहीं करवाएंगे, निरखनामी जारी करने से इस आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता, इस आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। ज़िला के बड़े शहरों में तो महकमा फूड, एसी साहिबान और दीगर इदारे वहाँ पर कार्रवाई भी करते हैं, उनको पाबंद भी करते हैं, लेकिन मज़ाफ़ात के इलाकों में कभी कभार असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान या महकमा फूड के अफसरान आते हैं कभी कभार और रस्मी कार्रवाई करके जाते हैं। ये बात सबूतों के साथ हमारे साथ मौजूद है। इस हवाले से मैं गुलाम रसूल मुखलिस साहब से पूछता हूँ कि हुकूमत की तरफ से जब महंगाई होती है तो आवाम पर बोझ फौरी तौर पर पड़ जाता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से जब रिलीफ मिलता है, कोई चीज़ सस्ती होती है तो आवाम को बर वक्त रिलीफ नहीं मिलता, चीज़ें सस्ती नहीं होती, किराए कम नहीं होते। इसकी क्या वजूहत है? जी सफ़ीर खान, आपने ज़बरदस्त सवाल किया। हमारे माशरे में इस वक्त जो तालीम का फुकदान है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, निरखनामे नहीं देखते, ना पूछते हैं, बल्कि वो मीडिया से बात करते हैं, बार बार बात करते हैं। आज भी मैंने बटल बाज़ार का दौरा किया तो कई ने गिला किया कि बटल में अशिया खुर्दनोश बहुत ज़्यादा महंगी हैं, हालांकि हुकूमत ने काफ़ी रिलीफ दिया है। जिस तरह कि आपको पता है कि 40 रुपये पेट्रोल इस महीने की 15 तारीख को कम हुआ फी लीटर के हिसाब से, तो मैंने मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्टर हैं, वहाँ पर जो गाड़ियों वाले हैं, वहाँ का विज़िट किया और मैंने ड्राइवर कंडक्टर साहिबान से पूछा कि किराया आप कम क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको 40 रुपये फी लीटर के पीछे पेट्रोल सस्ता हुआ है, ये कोई मामूली कमी नहीं है, काफ़ी कमी है। तो उन्होंने कहा जी हम तो ज़िला इंतज़ामिया का नहीं है, हम तो हमारी यूनियन है, हमारी यूनियन हमें कहेगी कि आपने किराए कम करने हैं तो हमने कम करने हैं। हम तो ना असिस्टेंट कमिश्नर के पाबंद हैं, हम ना डिप्टी कमिश्नर के पाबंद हैं। तो मेरा ये इंतज़ामिया से ये सवाल है कि क्या जो ट्रांसपोर्ट की यूनियन है वो आपके अंडर है कि नहीं है। और अभी तक हमारे इलाके में तो फिलहाल किराए कम नहीं हुए। बाज़ जगहों पे हमने देखा है कि ट्रैफिक एहलकार और दीगर पुलिस एहलकारों ने, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान ने बाज़ जगहों पे जगह जगह पे गाड़ियों वाले को रोक के किराएनामे पूछे हैं, लेकिन हमारे इलाके में ना कोई ट्रैफिक वाले ने इस तरह की कार्रवाई की है, ना थाने वाले ने की है, ना ज़िला इंतज़ामिया के किसी और अफसर ने की है। बाकायदा किराए बदस्तूर ऊपराने ही चल रहे हैं। तो इसी वाले से हम कहते हैं, इंतज़ामिया से कहते हैं कि आप अमल दरामद करना आपका काम है। अब वज़ीर-ए-आज़म ने या वज़ीर ख़ज़ाना ने किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेट कम किया है तो वो तो अब बटल को नहीं आ सकता, वो तो शनक्यारी मानसरे को नहीं आ सकता। आप लोगों ने कम करने हैं। और अभी तक आज भी हमने होटल में खाना खा, आप और मैं खाना खा कर आए हैं, हमने तो वहाँ पर ना किसी को रेस्ट लिस्ट देखी है, ना उनको पता है होटल वालों को कि नोटिफिकेशन किसने जारी किया है, कब जारी हुआ है, उनको पता ही नहीं है कि रोटी का कितना वजन है। यहाँ के होटलों वालों को भी नहीं पता। सफ़ीर खान, जिस तरह आपने बात की, जिस तरह आपने शुरू में दी इलाकों के हवाले से बात की, शहरों में तो मेरा ख्याल है रोज़ाना की बुनियाद पर गोश्त पर भी मोहर लगाई जाती है और कबाब वालों को भी चेक किया जाता है, मुर्गी वालों को भी चेक किया जाता है। जो इलाके शहर से दूर होते हैं, मिसाल के तौर पर बटल है, छतर प्लेन है, जबूड़ी है, इसी तरह जो शहर से दूर बाज़ार हैं
ان بازاروں میں قانونی ریٹ قائم نہیں ہوتی. اس لیے آپ یہ بتائیں کہ ہمیں میڈیا تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، میں اس حوالے سے ذمہ دار ادارے یا محکمہ فوڈ کی جو عظما شاہ صاحبہ ہیں، اسی طرح ہمارے فوڈ انسپیکٹر صاحب ہیں، یہ بتائیں کہ آپ نے، میں اس وقت بٹل میں بیٹھا ہوں تو بٹل کی بات کروں گا کہ آپ نے بٹل کا کتنا عرصہ قبل دورہ کیا تھا؟ بہت عرصہ ہو گیا. ہمارے علاقے میں حلال فوڈ والے آتے ہیں، حلال فوڈ والے آتے ہیں، وہ آ کر یہاں پر دکانداروں کے پاس بیٹھ کر اپنی چیکنگ بھی کرتے ہیں اور اپنی آئٹم کو بھی چیک کرتے ہیں. لیکن ہمارے محکمہ فوڈ کے جو ڈپارٹمنٹ کے جو افسران ہیں، جو انسپیکٹر صاحبان ہیں، انہوں نے بٹل کا دورہ ہی نہیں کیا اور نہ لوگوں کو پابند کیا ہے اور نہ لوگوں نے ابھی عمل درآمد کر کے عوام کو ریلیف دینا شروع کیا ہے. تو اس حوالے سے آج کل یہ بات عام ہے کہ جی کافی ساری چیزیں سستی ہو گئی ہیں، لیکن ہے کہ وہ چیزیں یا تو سوشل میڈیا پہ ہمیں سستی نظر آ رہی ہیں اور یا تو پھر ٹی وی چینل پہ یا اخبارات میں سستی نظر آ رہی ہیں. ہمارے علاقے میں تو، ہمارے کونچ ویلی کے علاقے میں تو ابھی تک وہ چیزیں اسی نارمل ریٹ سے چل رہی ہیں جو پہلے چل رہی تھی. سفیر خان، ایک بڑا مسئلہ کو طرف متوجہ ہونا چاہیے. سفیر خان، میں نے ایک بڑا مسئلہ کافی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مہینے میں ایک چکر یا 2 چکر لگانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. جو ریٹ لسٹ ہوتی ہے وہ اویزن کرنی چاہیے، وہ بھی ہماری بدبختی ہے. اکثر لوگ اس کو نہیں دیکھتے، زبانی جمع خرچ والا کام ہوتا ہے. تو ہمارا انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور چیک کریں. دوسری بات یہ، مقامی صحافیوں کو بھی اطلاع دے دی جائے کیونکہ جن لوگوں پر جرمانہ ہوتا ہے وہ کس صورت میں ہوتا ہے، خزانے میں جاتا ہے نہیں جاتا، ہمیں شک پڑتا ہے. تو اگر جو رضاکار صحافی ہیں ان کی ٹیم کو ساتھ لیا جائے، ہفتہ وار چیکنگ کی جائے تو میرا خیال ہے کافی حد تک غریب لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے. جی بالکل، ہم بات کو مختصر کرتے ہیں. ہمارا آج کا یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہ تھا. پیٹرول 2 دفعہ سستا ہو گیا، اس کے علاوہ بہت سارے آئٹم اشیاء ہرنوش کے سستے ہوئے اور اس کے بعد ضلعی انتظامیہ نے نرخناموں کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد بھی کرنا ضلعی انتظامیہ کا کام ہے. چند بڑے بازاروں میں، محسوس بازاروں میں نہیں، پورے ضلع میں لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے. مجھے غلام رسول مخلص کو آج اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہم ضلعی انتظامیہ سے اپنے اس پلیٹ فارم سے کہتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن، یہ نرخنامے اور یہ ریٹ لسٹیں صرف سوشل میڈیا کی زینت بنانے کے لیے نہیں، لیکن پورے ضلع مانسہرہ کے ہر دکان، ہر بازار، ہر گلی محلے میں چلنے والی دکان پہ اس کا عمل درآمد ہونا چاہیے اور اس کو یقینی بنانا، اس کے پابند کرنا یہ آپ کا کام ہے. امید ہے کہ آپ ہماری آواز آپ تک پہنچے گی اور آپ یہ ریلیف عوام کو پہنچائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اور غلام رسول مخلص کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.